नमस्कार। राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करूंगी आपसे कि हम आरती क्यों करते हैं। जब हम ईश्वर की आरती उतार रहे होते हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जितने भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें सुबह शाम ईश्वर की आरती उपासना नहीं होती होगी। हम जरूर करते हैं ये पूजा पाठ। तो आरती क्यों की जाती है? आरती शब्द जो है वो संस्कृत के आरात्रिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अंधकार। अंधकार को हम इस रूप में भी मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो कष्ट आते हैं, वो दुख आते हैं, वो सब अंधकार का ही स्वरूप होता है। तो आरती की लौ से जो है हम अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। जब हम ईश्वर की आरती कर रहे होते हैं तो हम आरती के थाल को ईश्वर के ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं। चाहे वो मंदिर में करें या घर में करें, कहीं भी करें, तो एक नियम है कि आरती के थाल को इस तरह से घुमाया जाए। तो वो जो हम घुमाते हैं, उस समय जो उस लौ का प्रकाश ईश्वर की प्रतिमा पर पड़ रहा होता है, तो उस प्रकाश से ईश्वर के जो प्रतिमा पर जो स्वरूप और जो सुंदर आभूषण होते हैं, जो सुंदर वस्त्र होते हैं, जो उनकी एक बहुत सुंदर छवि होती है, उस छवि को हम अपने हृदय में उतार लेते हैं। और एक जो बहुत सुंदर सा इसके पीछे जो कारण है, जो माना जाता है, वो ये है कि जब हम ईश्वर की उस प्रतिमा को, ईश्वर के उस स्वरूप को जो बहुत सुंदर होता है, एक टक निहार रहे होते हैं, तो ईश्वर को भक्तों की नज़र लग जाती है। जैसा कि हम अपने घर में मानते हैं, अपने परिवार में मानते हैं, अपने आसपास भी बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि कोई आपको बहुत प्यारा लग रहा है, आपको बहुत सुंदर लग रहा है और आप उसको एक टक देखे जा रहे हैं। तो भले ही वो आपका अपना बच्चा भी है, तो आप जान के नहीं करेंगे। ये जाने अनजाने में, आपके चाहने ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को या उस बच्चे को आपकी नज़र लग जाती है। तो हम अपने भी घर में नज़र उतारने के लिए कई तरीके के टोटके करते हैं ना। इसी तरह माना जाता है कि ईश्वर के सुंदर स्वरूप को जब भक्तों की नज़र लग जाती है, तो उस नज़र को हम दिए की लौ के माध्यम से उतारते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की आरती करते हैं, तो हम ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, आदर सम्मान प्रकट करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर, जो भी आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाव हम ये लेके जाते हैं कि हम अपने आप को, जितना भी हमारे पास है या जितना भी हम अपने आप में हैं, हम उस समय जब हम आरती कर रहे होते हैं तो हम अपना सब कुछ जो है ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जब हम आरती करते हैं तो उसमें एक लाइन आती भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी जो भी आपने दिया है, वो जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे आसपास हमको मिला है, धन संपत्ति, ये शरीर, वो सब आपका दिया हुआ है। तो हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस तरह हम ईश्वर को अपना आभार प्रकट करते हैं। एक कारण और है, वो ये है कि माना जाता है कि जो, जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो जब हम आरती करते हैं तो आरती के थाल में जो हम कपूर जलाते हैं या सुगंध जलाते हैं, उसको माना जाता है वो प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी तत्व का। दीपक की जो लौ है वो प्रतिनिधित्व करती है अग्नि तत्व का। जो घी हम उसमें डालते हैं वो प्रतिनिधित्व करता है जल का। और जो दिए की लौ हिल रही होती है वो है वायु। और जो हम घंटा, ढोलक, मृदंग, शंख कुछ भी बजाते हैं वहाँ पर, तो वो जो ध्वनि निकलती है उसमें से, वो है हमारा आकाश का स्वरूप। तो इस तरह से जब हम आरती कर रहे होते हैं तो संसार के जो 5 तत्व हैं वो उस समय हमारे आरती के थाल में समाये हुए होते हैं। इसका मतलब उस समय पूरा संसार जो है वो ईश्वर की आरती कर रहा होता है। तो ये है हमारे आरती करने के पीछे के कुछ कारण। जय श्री कृष्णा।